अंधेरी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सपना, राघव, मोनिका और अर्जुन एक पुराने और सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। ये स्टेशन शहर से बहुत दूर था और यहाँ अक्सर ट्रेनें नहीं आती थीं। वे चारों अपने सफर के दौरान रास्ता भटक गए थे और इस स्टेशन पर पहुंच गए। सपना, ये जगह बहुत अजीब है। यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? राघव, तुम हर बार डर जाती हो, कोई ना कोई ट्रेन आ ही जाएगी। चलो इंतजार करते हैं। स्टेशन पर हर चीज पुरानी और जर्जर लग रही थी। स्टेशन की घड़ी रुकी हुई थी, प्लेटफॉर्म पर धूल जम चुकी थी और टिकट घर के कांच में दरारें थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। मोनिका, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। इस स्टेशन से अजीब सी ध्वनियां आ रही हैं। सभी ने ध्यान से सुना। दूर से आ रही हल्की सी सरसराहट की आवाज, जैसे कोई आहट हो रही हो। अर्जुन, तुम्हें वहम हो रहा है, ये बस हवा का शोर है। उन्हें दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ये एक पुराने इंजन की आवाज थी। सीटी की आवाज पास आती जा रही थी, लेकिन ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं दिख रही थी। राघव आश्चर्य में, अजीब है, आवाज तो आ रही है पर ट्रेन कहाँ है? तभी स्टेशन पर बत्तियां हो टिमटिमाने लगीं। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। अचानक एक पुरानी ट्रेन की खटारा जैसी आवाज सुनाई दी और सामने की ट्रैक पर एक काली धुंधली ट्रेन उभरने लगी। सपना, ये तो बहुत पुरानी लग रही है। ट्रेन का इंजन भूतिया सा था। उसकी खिड़कियों पर काले पर्दे थे और किसी भी डिब्बे में कोई यात्री नहीं था। ट्रेन धीमी गति से प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। से ठंडी हवा का झोंका निकला जो सीधा उनके चेहरे पर लगा। मोनिका, ये ट्रेन तो बहुत अजीब है, हमें इसमें नहीं चढ़ना चाहिए। राघव, हम कहाँ तक यहाँ खड़े रहेंगे? आओ देखते हैं। राघव ने ट्रेन के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि चारों के कान सुन्न हो गए। ट्रेन के अंदर से किसी की परछाई तेजी से भागती हुई दिखी। अर्जुन, तुमने देखा? वहां कोई था। तभी ट्रेन के डिब्बों से एक एक करके सायों की परछाई उभरने लगी। ये परछाइयां धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगीं। उनके शरीर नहीं थे, सिर्फ घने काले धुंधले साये थे। सपना, ये क्या है? सायों ने उन्हें घेर लिया। स्टेशन की ठंडी हवा और भी ठंडी हो गई, जैसे हवा में मौत का डर हो। राघव, हमें यहां से भागना होगा, जल्दी चलो। चारों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो जितना भी दौड़ने की कोशिश करते, उनके कदम भारी हो रहे थे। साय अब उनके और करीब आने लगे थे। उनके कानों में फुसफुसाहट हो रही थी। साया, तुम अब हमारे हो। ये स्टेशन कभी किसी को वापस नहीं जाने देता। चारों ने इधर उधर देखा। प्लेटफॉर्म की घड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन हर मिनट के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। ट्रेन की खिड़कियों में अब और साए दिखने लगे थे जो उन्हें अंदर बुला रहे थे। मोनिका, नहीं, हमें यहां से निकलना होगा। तभी ट्रेन का इंजन एक बार फिर जोर से सीटी बजाता है और स्टेशन की सारी बत्तियां बंद हो जाती हैं। घुप अंधेरा छा जाता है और उनके चारों ओर सायों की चीखें गूंजने लगती हैं। एक आखिरी चीख और फिर स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। सुबह के पहले किरण के साथ स्टेशन फिर से सुनसान था, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। चारों का कोई निशान नहीं था, जैसे वे कभी थे ही नहीं। इस स्टेशन पर जो भी आता है वो फिर कभी वापस नहीं जाता।